मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य धन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीधे तौर पे करंट अफेयर, और आज है 5 अगस्त 2020। प्यारे से दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज आपसे करनी है, ठीक है भैया। तो करंट अफेयर के तौर पे मैं कोशिश करूंगा प्यारे से साथियों, मैं 10 पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा और उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा भी, ठीक है भैया। तो सबसे पहले आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ DHOLA। प्यारे से दोस्तों, बात कर रहा हूं, प्यारे से दोस्तों जरा समझेंगे, बात कर रहा हूं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो दिया है ढोल। प्यारे से दोस्तों, ढोल से तात्पर्य जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक प्रकार का जो ये है, ये भारत में लुप्त प्राय ढोल एक जंगली जीव है, ठीक है ना। कैसा है भैया जी? जंगली जीव है, और ये जो है शब्द चर्चा में है, जंगली जीव चर्चा में है, और इसके संरक्षण के लिए रूपरेखा का प्रस्ताव किया गया है। तो बात जब इसके भैया जी संरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं प्यारे से दोस्तों कि ढोल के लिए मुख्य रूप से संगठन में आपको बता देना चाहता हूं। पहला है WCS। प्यारे से दोस्तों, बात कर रहे हैं WCS के, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और ये संगठन किससे संबंधित है भैया जी? भारत से संबंधित है। और इसके साथ साथ जो है प्यारे से दोस्तों, फ्लोरिडा जो विश्वविद्यालय है वो इसके संरक्षण में योगदान दे रहा है। विश्वविद्यालय की भैया बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। और अगली बात करेंगे WCT की। कौन से? WCT की बात कर रहे हैं, माने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट। कौन सा? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट की भैया बात कर रहे हैं। और इसके अलावा NCBS अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है, NCBS की बात कर रहे हैं, माने नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के वैज्ञानिकों ने जो है मिलकर के इसके संरक्षण के प्रति जो है काम करने का प्रावधान किया है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में लुप्त प्राय जो जीव है ढोल, ठीक है ना, इसके संरक्षण की बात की गई है। और मैं आपको प्यारे दोस्तों बता दूं, इसको जो है एशियाई जंगली कुत्ता के रूप में भी जाना जाता है। एशियाई जंगली कुत्ता के रूप में भी जाना जाता है। इसके संरक्षण की बात हो रही है, इस बात को भैया जी ध्यान में रखेंगे। और भैया बात जब जंगली जीव के संरक्षण की आ रही है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्यारे से दोस्तों कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वह क्या है? 1972 में पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके द्वारा क्या है कि भारत का जो आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है, प्लस आपका पैंथरस टाइग्रिस है, बाघ की बात कर रहे हैं, वो इस अधिनियम के तहत ही उन्हें संरक्षण दिया गया है, ठीक है भैया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं सेकंड। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, नंबर सेकंड पे मैं बताना चाह रहा हूं आपको चंद्रकांत सोमपुरा। नाम आप ध्यान से सुनिएगा इसको, चंद्रकांत सोमपुरा। बात कर रहे हैं करंट अफेयर की। तो प्यारे से दोस्तों, ये नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। चंद्रकांत सोमपुरा ये एक महोदय हैं, और वास्तव में क्या हैं? ये आर्किटेक्ट हैं, ठीक है ना। प्यारे से दोस्तों, ये आर्किटेक्ट हैं, और आपको पता है कि आज जो है 5 अगस्त है, और 5 अगस्त को प्यारे से दोस्तों जो है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पूजन की तैयारियां हो रही हैं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये जो वास्तुविद हैं, आर्किटेक्ट हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने पूरा जो रूपरेखा बनाई है, राम मंदिर का जो पूरा ढांचा है, पूरी रूपरेखा है, वह चंद्रकांत सोमपुरा जी ने बनाई है। आर्किटेक्ट हैं, ध्यान में रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बता दी है। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं अगले सवाल पे। तो प्यारे दोस्तों, अगली बात मैं नंबर 3 के रूप में आपको बताना चाहूंगा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रधानमंत्री, प्यारे से दोस्तों
प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। नाम ही स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की भैया बात कर रहे हैं। और प्यारे से दोस्तों, आपको बात पता होगी कि 28 अगस्त, सावधान साथियों नोट जरूर कर लेना, 28 अगस्त 2014 को इस योजना का भैया जी शुभारंभ हुआ था। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है, वो ये है कि जो है लगभग 6 वर्ष अभी होने जा रहे हैं। आज 5 है, 28 अगस्त को 6 वर्ष हो जाएंगे। 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही 40 करोड़, रिपीट प्यारे से दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना में 40 करोड़ जो है खातों की संख्या हो गई है। रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड लेवल का रिकॉर्ड है। 40 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। प्यारे से साथियों, मैं आपको बता दूं, और हाल ही में जो आंकड़ा जारी किया गया है उस आंकड़े के अनुसार मैं आपको स्पष्ट कर दूं प्यारे से दोस्तों कि जो है आपको मैं बता दूं प्यारे साथियों, 1.30 लाख करोड़ रुपए, प्यारे दोस्तों 1.30 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इसमें जमा है, इससे अधिक जमा है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी विशेष बात में और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो जनधन खाते खोले गए हैं इसमें 50%, प्यारे से साथियों 50% से अधिक जो है महिलाओं के खाते हैं, फीमेल की हम बात कर रहे हैं। इस बात को प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, अगर हम कोविड-19 की बात करें, मैंने लिखा है कोविड-19 की बात करें तो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार हर महीने माने 3 महीने माने अगर हम बात करेंगे तो अप्रैल से लेकर के माने अप्रैल, मई और जून की अगर हम बात करें तो हर महीने जो है 500 रुपया सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। माने इन जो खाते हैं उसमें 1500 रुपए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। कोविड-19 को जो है, कोविड-19 के दौरान जो गरीब हैं उनको समस्या ना हो, इसके लिए इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। 500 रुपया पर मंथ माने अप्रैल, मई, जून की भैया बात कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में मन से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और मैं साथियों आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्यारे से दोस्तों पहले जो है पहले क्या करी गई थी, इसमें दुर्घटना राशि जो है वह 1 लाख रुपए की तय की गई थी और बाद में इसके बढ़ाकर 2 लाख रुपए का जो है बीमा माने दुर्घटना बीमा की सुविधा जो दी जा रही है उसमें 2 लाख रुपए कर दी गई है, 1 लाख की जगह बढ़ा करके। और बात कर रहे हैं इसमें ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। और ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है कितना है, 10,000 रुपया, प्यारे से दोस्तों 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट का प्रावधान भी किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट में जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है, सीधे तौर पे भारत का पहला हिम तेंदुआ प्यारे से दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की भैया जी बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वह खोला जाएगा, वह जो प्रावधान किया गया है वह उत्तरकाशी में। कहां पर भैया जी, उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं। और उत्तरकाशी कहां, उत्तराखंड में। तो प्यारे से दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वह खोला जाएगा। और बात इस केंद्र की अगर हम करें तो इस पे जो है उत्तराखंड का जो वन प्रभाग है, ठीक है ना, वन विभाग है, विभाग से मतलब यहाँ विभाग समझ लेंगे आप, ठीक है ना। और यहाँ पे भैया जो है यूएनडीपी भी मिलकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात कर रहे हैं यूएनडीपी की, ठीक है भैया, बात कर रहे हैं यूएनडीपी की। तो प्यारे दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो भी इसके साथ मिलकर के तैयार करेंगे, ठीक है भैया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नंबर 5 के रूप में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है संस्कृत दिवस। भैया जी संस्कृत दिवस की हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों अभी हाल ही में जो है
कौन? श्रावण मास की पूर्णिमा, माने भैया ध्यान रखेंगे यह प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्यारे से साथियों संस्कृत दिवस मनाया जाता है। बात कर रहे हैं 2020 की, तो प्यारे से साथियों 2020 में 3 अगस्त को मनाया गया है संस्कृत दिवस के रूप में। और बात इसके प्रारंभ की करेंगे प्यारे से दोस्तों 1969 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। बात कर रहे हैं संस्कृत की भैया, तो संस्कृत जो है आप एक मान के चलिए कि सभी जो भाषाएं हैं उनकी जननी के रूप में संस्कृत को माना जाता है। और हमारे यहाँ हिंदू अगर हम समाज की बात करें तो विश्वास मानिए कि जो है वेद पुराण आदि ढेर सारी जो चीजें हैं वह संस्कृत में ही दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 पे। 5 हो चुका है। अब नया जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर 6 पे आज हम बात करेंगे, वो यह है खेलो इंडिया। प्यारे से दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम। प्यारे से दोस्तों खेलो इंडिया, अगर हम यूथ गेम्स की बात करेंगे तो 2021 में होना है। इसकी मेजबानी सौंपी गई है हरियाणा राज्य को। प्यारे दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स कार्यक्रम है वह हरियाणा राज्य में संचालित होंगे। 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं और वो भी निर्धारित क्या है? पंचकुला में। कहाँ भैया? पंचकुला। ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर कर रहा हूँ, प्लीज इसको अपडेट अवश्य करिएगा। ठीक भैया, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भैया जी अगला जो है नंबर 7 में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वह नंबर 7 ये है पंपा नदी। भैया कौन सी नदी? पंपा नदी की बात कर रहे हैं। और पंपा नदी का संबंध भैया जी कहाँ? केरल राज्य से है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले रेत हटाने की प्रक्रिया वह पूरी होने वाली है। कौन सी? रेत हटाने की जो प्रक्रिया है वह पूरी होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पंपा नदी की भैया जी बात कर रहे हैं। और यहाँ सावधान भैया, आपको नोट करना है पंपा नदी के किनारे ही प्यारे से दोस्तों सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर है और दोस्तों ये वही मंदिर है जहां महिलाओं के प्रवेश से संबंधित काफी लंबा विवाद रहा। सबरीमाला मंदिर कहाँ? केरल में पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों ये जो है केरल राज्य की कौन सी? पेरियार नदी। आपको पता है केरल राज्य की पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। दोस्तों भरतपुजा नदी के बाद में ये जो भरतपुजा नदी के बाद में दोस्तों जो है ये क्या है? तीसरे नंबर की नदी है। फर्स्ट है पेरियार, सेकंड है भरतपुजा और थर्ड नंबर पे है पंपा नदी। इस बात को भैया ध्यान में रखेंगे। और इसे जो है दक्षिण भागीरथी के रूप में पंपा नदी की बात कर रहे हैं, दक्षिण भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। बात कर रहे हैं केरल के। अब आ जाते हैं केरल में। दोस्तों ये रहा भारत और ये जो मैं बना रहा हूँ ये है केरल प्यारे से दोस्तों, ठीक है ना। और ये केरल का जो तटीय क्षेत्र है इसे मालाबार तट के रूप में जाना जाता है, इस बात को भैया ध्यान में रखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला पॉइंट हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और 8 जो है वो ये कहता है कि प्यारे दोस्तों इसमें जो है आपको बता दें कि सबसे पहले विश्व में जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वह किसने खोजी है? वह रूस है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं बताना ये चाह रहा था कि कोविड-19 जो वैक्सीन है वह पूरे विश्व में पहली बार रूस ने बनाई है। और रूस ने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे, माने बड़े स्तर में पूरे रूस में प्लानिंग ऐसी बनाई है कि जो अक्टूबर माह में, प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, अक्टूबर माह 2020 में बड़े स्तर पे जो है वह वैक्सीनेशन का प्रावधान किया है रूस ने। माने रूस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा अक्टूबर माह में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट पे भैया। 8 नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब नंबर जो है 9 नंबर पे मैं बात कर रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों भारत ने जो है ध्यान रखेंगे, भारत ने इजराइल के साथ प्यारे दोस्तों समझौता किया है। और इस समझौते का जो विषय है वो है कोविड-19, अर्थात एक वैक्सीन तैयार करने की बात है। वैक्सीन से मतलब टेस्ट, जिसको चेकअप बोलते हैं, है ना, इसके टेस्ट की बात हो रही है। 30 सेकंड में प्यारे दोस्तों टेस्ट हो जाएगा
कोई भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, तो भारत ने जो है इजराइल के साथ मिलकर के इस पे जो है आगे का प्रयास माने जो टेस्ट किट है उसे विकसित करने का समझौता किया है। 30 सेकेंड, एक बहुत ही कम समय होगा और जल्दी से जल्दी टेस्ट अगर कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव क्लियर होगा तो जिससे एक तस्वीर क्लियर होगी और उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाने की बात है। बात कर रहे हैं इसके लिए तो भैया जी भारत में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहां पर, भैया नई दिल्ली में पड़ता है। RML की बात कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है वहां पर बड़े पैमाने पे इसके सैंपल की बात लागू हुई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे भारत और इजराइल के मध्य में। ठीक बात, तो बढ़ते हैं अगली बात पे। प्यारे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा आ रहा है वो ये है, आ चुके हैं नंबर 10 पे। उसमें बात भैया ये है माउस लेमूर की बात कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, माउस लेमूर जो है अभी हाल ही में जो है एक नई प्रजाति पाई गई है जंगलों में। ये क्या है, एक विशेष प्रकार की नई प्रजाति है जो दोस्तों मैं इसको सही कर देता हूँ। दोस्तों नई प्रजाति जो है वह पाई गई है और बात अगर नई प्रजाति की करें तो यह मेडागास्कर की बात कर रहे हैं। और मेडागास्कर तो आपको पता ही होगा, लगभग इस प्रकार से जो मैं बना रहा हूँ, यह अफ्रीका। दोस्तों ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो आप देखते हैं ये है क्या, ये है मेडागास्कर। और यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जो है जंगलों में, उष्ण कटिबंधीय जंगलों में ये प्रजाति जो है वह खोजी गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात भैया मेडागास्कर की हम लोग कर रहे हैं तो मेडागास्कर जो है वो क्या है, वह जो है एक विशेष प्रकार का हॉटस्पॉट है जैव बायोडायवर्सिटी की। अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। और माउस लेमूर की अगर हम बात करें तो माउस लेमूर की बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वह IUCN में लिस्टेड हैं। माने जो आपका IUCN तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें उसमें लिस्टेड है। तो ये जो है कैसी है, एंडेंजर्ड श्रेणी में है, एंडेंजर्ड प्रजाति में है। और ये जो जीव है इसका वजन होता है 60 ग्राम। कितना होता है, 60 ग्राम। तो ये बात बतानी थी। तो प्यारे दोस्तों ये करंट अफेयर का एक सेशन था, छोटा सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इसको जरूर भी इसको नोट कर लीजिएगा। ढेर सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। और चलते चलते मैं साथियों आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है उत्कर्ष विजन नाम का, प्यारे से साथियों, उत्कर्ष विजन नाम का एक महत्वपूर्ण फेसबुक पेज बनाया है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां पे इसको जाकर के फॉलो कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। सामान्य अध्ययन को आसान बनाने के लिए मैं इस प्रकार के प्रयास और वीडियोस लाता रहता हूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा प्रयास